ओके गाइस, नेक्स्ट जो हमारा टर्नओवर रेशियो है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको पता है, करंट एसेट्स जब करंट लायबिलिटी से ज्यादा होती है तो उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने आपको अलग से बताया है कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस के करंट एसेट्स में लगी होती है, राइट। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है, ये हमारा रेशियो है सेल्स और वर्किंग कैपिटल का। मतलब अपनी वर्किंग कैपिटल को कितना यूज करके उसको सेल में कन्वर्ट करते हो, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है होता है हमारा नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, एंड वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। राइट गाइस। तो जैसे हमारे दूसरे टर्नओवर रेशियोज हैं वैसे ये भी है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा है, उतना अच्छा वो बिजनेस अपनी वर्किंग कैपिटल को यूज कर रहा है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे ये दो अलग अलग बिजनेस की नेट सेल्स है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। ये दोनों की करंट एसेट है, ये दोनों की करंट लायबिलिटीज है। ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल बिजनेस बी की करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब 1,50,000 हो गई। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो हमारा हो जाएगा 10 lakhs डिवाइड बाय 1 lakh फॉर बिजनेस ए, दैट इज 10 टाइम्स। और इसके लिए होगा 10 lakh डिवाइड बाय 1,50,000, दैट इज 6.67 टाइम्स। तो बिजनेस ए अपनी वर्किंग कैपिटल का 10 टाइम्स सेल करता है। बिजनेस बी अपनी वर्किंग कैपिटल का सिर्फ 6.67 टाइम्स ही सेल करता है। इसका मतलब बिजनेस ए ज्यादा अच्छा अपनी वर्किंग कैपिटल को यूज कर रहा है। ये समझ में आया आप लोगों को? आना, अबीर एंड नमन। Yes, sir.
अभी आपसे ही पूछा है मैंने, समझ में आया आपको ये? सर एक बार देख रहा था तो। हाँ देख लीजिए, तो मैं मुझे बोल दिया करो कि आप देख रहे हो, तो आई विल वेट, राइट? सर जैसे बिजनेस ए में लाइबिलिटी ज्यादा थी और बिजनेस बी में कम थी। हम्म। सो ऐसे तो बिजनेस बी अच्छा होना चाहिए क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम है। नहीं नहीं नहीं, मालिकों ने यहाँ पे खुद का पैसा कितना लगाया करंट एसेट में? सिर्फ 1 लाख रुपए। यहाँ पे मालिकों ने कितना लगाया खुद का पैसा? 1.5 लाख रुपए। करंट एसेट 2 लाख की है, 50,000 की आपको उधारी बाहर से मिली, तो आपको अपनी जेब से कितना लगाना पड़ा? 1.5 लाख। यहाँ लगाना पड़ा 1 लाख। तो 1 लाख लगा के अपनी जेब से आपने कितनी की सेल की? 10 लाख की। यहाँ पे 1.5 लाख लगा के भी आपने वो इतनी सेल की जितनी बिजनेस ए ने की है। सिर्फ करंट लायबिलिटी को मत देखो कि करंट लायबिलिटी इसकी ज्यादा है उसकी कम है। हम ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किसकी करंट लायबिलिटी ज्यादा है तो वो बिजनेस खराब है, ऐसा नहीं होता। इसलिए रेशियो की जरूरत है। अगर अगर आप रेशियो यूज नहीं करते, आप सिर्फ बैलेंस शीट देखते, तो आपको दिखता है यहाँ करंट लायबिलिटी ज्यादा है, यहाँ कम है, मतलब बिजनेस भी ज्यादा अच्छा है। इसीलिए हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, सो दैट वी कुड हैव मोर इनसाइट्स अबाउट द बिजनेस। जब हम दो अलग अलग वेरिएबल्स का, जैसे यहाँ पे नेट सेल और वर्किंग कैपिटल का हम आपस में रिलेशनशिप देखते हैं, तब समझ में आता है नहीं बिजनेस ए ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बजाय के बिजनेस बी के। यहाँ पे आपने वर्किंग कैपिटल में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया और सेल आप कर रहे हो 10 लाख की। यहाँ आपने वर्किंग कैपिटल में, आपने मतलब ओनर्स ने 1.5 लाख रुपए लगाया और यहाँ पे भी सेल आपकी 10 लाख की है। तो अपनी वर्किंग कैपिटल का आप कहाँ अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो? बिजनेस ए में, न कि बिजनेस बी में। समझ में आया ये? यस। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सो ये टर्नओवर और फिक्स्ड एसेट्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है कि आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। जब भी हम कहते हैं हाउ बेटर अ बिजनेस यूजेस इट्स फिक्स्ड एसेट्स, मींस हाउ बेटर, इसका मतलब ये है कि आप सेल कितना कर रहे हो, जो आपके बिजनेस की टॉप लाइन क्या है। टॉप लाइन मतलब सेल, उसको हम टॉप लाइन कहते हैं। और बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट। ये आपका पी एंड एल स्टेटमेंट है। पी एंड एल स्टेटमेंट में ये आपकी टॉप लाइन है, इसको हम बिजनेस की टॉप लाइन कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स। और ये आपकी बॉटम लाइन। टॉप लाइन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा चांसेस है प्रॉफिट अर्न करने के। और टॉप लाइन को ज्यादा करने में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और बिजनेस का खुद का मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें काम में आती हैं। तो आपने बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स को कितना अच्छा यूज कर रहे हो ताकि ये आपका ज्यादा से ज्यादा हो, वो है हमारा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये आया समझ में आप सबको, तीनों को? यस सर। यस सर। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, राइट?
तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख मतलब 2.5 टाइम्स, और यहाँ पे हो गया 10 लाख डिवाइड बाय 2 लैक्स मतलब 5 टाइम्स। तो बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। कम फिक्स एसेट्स के साथ वो उतनी सेल कर रहा है जितना बिजनेस ए ज्यादा फिक्स एसेट के साथ कर रहा है। तो बिजनेस बी ज्यादा अच्छे से अपनी फिक्स एसेट्स को यूटिलाइज कर रहा है। दैट इज व्हाट दिस रेशियो इज। समझ में आया आप लोगों को गाइस? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो आपके बिजनेस में जो नेट एसेट्स है उसको आप कितने अच्छे से यूज करते हो, तो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई। जैसे आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में वर्क करंट एसेट्स था, यहाँ पे फिक्स एसेट्स था, अब यहाँ पे नेट एसेट्स है, राइट? सो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि आप अपने बिजनेस की नेट एसेट्स को कितने अच्छे से यूज करते हो। सो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स का मतलब होता है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है मैंने आप लोगों को बताया, माइनस ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आपके बिजनेस में जितनी एसेट्स लगी है फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, उसमें से आप सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को लेस कर दो, चाहे वो करंट लाइबिलिटीज हो चाहे नॉन करंट, राइट? तो आपका आ जाएगा नेट एसेट्स। तो मान लीजिए मेरी ऑल एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के 10 लाख की है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 4 लाख की है, इसका मतलब 6 लाख की मेरी नेट एसेट्स है। मतलब ओनर्स का बिजनेस के 6 लाख की एसेट्स पे हक है। या फिर ओनर्स ने बिजनेस की 6 लाख की एसेट्स में अपना पैसा लगाया है, तो उस पैसे के बदले में जो लगाया उसके बदले में वो कितनी सेल्स जनरेट करते हैं, दैट इज व्हाट इज नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। समझ में आया आप लोगों को गाइस? Yes, sir. Yes, sir. बैलेंस शीट में गए इसको छोड़ के बाकी सब कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, तो ये सारी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, राइट? अभी नमन आना समझ में आया आप लोगों को? ये पूरी की पूरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे नेट एसेट्स हो जाएगी 4 लाख माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज,
दैट इज 2 lakhs। यहाँ पे हो जाएगी नेट एसेट्स 2 lakhs माइनस फिक्टिशियस एसेट्स 80,000 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी 60,000, ये हो गया 60,000। सो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो गया 10 lakhs डिवाइड बाय 2 lakhs इज इक्वल टू 5 टाइम्स, और यहाँ पे हो जाएगा 10 lakhs डिवाइड बाय 60,000, दैट इज 16.67 टाइम्स। तो ये बिजनेस बिजनेस भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बजाय के बिजनेस ए के। वो अपनी नेट एसेट्स का 16.67 टाइम सेल कर देता है। बिजनेस ने अपनी नेट एसेट का सिर्फ 5 टाइम्स ही सेल कर पाता है। क्लियर है गाइस? ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से यस। गाइस। ये आपके सारे टर्नओवर रेशियोज खत्म हो गए गाइस यहाँ पे। आप लोगों को यहाँ से लिखना है। यस सर। ये लिखिए गाइस। इसके बाद का कंप्लीट करिए गाइस। अभी आपने यस सर। ये लिखिए गाइस। तो गाइस ये भी हमारे सारे हो गए रेशियोज। अभी तक हमने ये 2 रेशियोज पढ़े, दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज। ये 6 दैट इज सॉल्वेंसी रेशियोज, और ये 6 दैट इज टर्नओवर और एसेट मैनेजमेंट रेशियोज। सो टोटल हमने 14 रेशियोज पढ़ लिए हैं गाइस। अभी 7 आपके और बाकी है, राइट? जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में गाइस कुछ आपको बताना है, और इसलिए मैं वापस सॉल्वेंसी रेशियोज में जा रहा हूँ। आप लोग जहाँ सॉल्वेंसी रेशियोज में डेट इक्विटी लिखा था आपने आपके रजिस्टर में, वहां पे जाइए।
एक मिनट होल्ड करिए गाइस। गाइस इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो नॉन करंट एसेट्स जो है हमारी वो 7 लाख की है, और करंट एसेट्स जो है हमारी वो है 3 लाख की। नॉन करंट लायबिलिटीज में डेट है, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारा, टर्म लोन लिख लेता हूं मैं, 350 की है ये। और करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। यहाँ पे इक्विटी आपको दिख रही है 6 लाख की, जिसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस तीनों आ गया। और रिजर्व एंड सरप्लस वुड बी नेट ऑफ दीज, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के जो भी आइटम है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल हो, उनमें से हम इन आइटम को लेस कर रहे हैं, तो हमारा आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो इन तीनों को मिलके हमारा बन गया यहाँ पे इक्विटी 6 लाख की। इक्विटी कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे। इक्विटी को निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, वो है एसेट साइड से स्टार्ट करना। जैसे हमने यहाँ पे इक्विटी कैसे निकाली है, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करके। इसमें सारे लायबिलिटी वाले आइटम लिए हैं हमने, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, या रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपके लायबिलिटी वाले आइटम है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमारी यहाँ पे नॉन करंट एसेट कितनी है, 7 लाख की। तो 7 लाख में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आ रहा रहता समझ में, इसमें आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ अभी, नमन एंड आना। यस सर। करंट एसेट आपकी है यहाँ पे 3 लाख की, करंट लायबिलिटी है 50,000 की। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट में आपका सिर्फ 3.5 लाख का ही है, तो ये आ गया 7 lakhs प्लस 3 - 50, मतलब 2,50,000 माइनस 3,50,000। तो ये हो गया आपका 9.5 लाख। इन दोनों को मिला के 9.5 लाख में से हम 3.5 लाख लेस कर देंगे, तो हमारा आ गया इक्विटी 6 लाख की, जो हमको यहाँ पे दी है। तो या तो इक्विटी आप ऐसे निकाल लो, या फिर आप ऐसे निकालो, करेक्ट। अब आपको पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। आया समझ में आप लोगों को गाइस? यस।
अभी रहा है समझ में? सर बट ये फॉर्मूला अपन बेसिकली मतलब एक्स्ट्रा एक तरीके से कर रहे हैं ना, बाकी तो वो वाला हाँ भी। राइट। मान लो आपको क्वेश्चन में ये चीजें नहीं दी हुई हैं, तो आप इक्विटी कैसे निकालोगे? आपको सिर्फ एसेट वाली साइड क्या दिया हुआ हो, इतनी ये चीजें दी हैं, आपको ये दिया है क्वेश्चन में, तो फिर आपको इससे इक्विटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस चैप्टर में हम बहुत सारा मैथमेटिक्स का यूज करने वाले हैं। राइट, अभी नमन और आना तीनों को बोल रहा हूँ मैं, तैयार रहना। बेसिक मैथमेटिक्स आपका प्लस माइनस डिवीजन, वो एक्स लेके जो हम इक्वेशन बनाते हैं, वो आपका अच्छा होना चाहिए। जहां नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा, डो नॉट वरी, लेकिन यू शुड ऑल्सो पुट इन एफर्ट्स। तो गाइज आपने जहां पे इक्विटी लिखा है, डेट इक्विटी रेशियो में, अगर आपके पास वहां जगह है तो ऐसा लिख लीजिए, या इतना लिखना है आप। और अगर जगह नहीं है तो एंड में लिख लीजिए। आप यहां भी लिख सकते हैं इसके बाद, यहां लिख लीजिए क्योंकि आपके पास जगह नहीं होगी पहले गाइज। ये लिखिए और इसके बाद ये बैलेंस शीट बनाइए गाइज। एक रेशियो का हमने देखा था, कैपिटल डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हम एक बार और देखेंगे क्या होता है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड एक रेशियो भी हम और यूज करेंगे। राइट, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं। वैसे एक तरीका तो ये है आपका, इक्विटी प्लस डेट। तो इसके साथ गाइज अब हम अपने लास्ट रेशियोज देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये रेशियोज हमें बिजनेस के प्रॉफिट्स के बारे में बताते हैं। ये नहीं बताते कितना प्रॉफिट हुआ, ये बताते हैं कि प्रॉफिट आपके किसी दूसरे वेरिएबल का जिस पे वो डिपेंड करता है, उससे उसका क्या रिलेशनशिप है। So these ratios are used to determine operating efficiency of a business. Here the relationship between profitability or its item with another variable causing profitability is understood. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी या उसके किसी आइटम का एक दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप हम समझते हैं। कौन सा दूसरा वेरिएबल? जो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो इसमें एक रेशियो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
इट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स। अच्छा गाइस, एक चीज और, ये टर्नओवर रेशियोज के एंड में, यहाँ हमारा 6 टर्नओवर रेशियो था, इसके एंड में एक लाइन जरूर लिखिएगा। कोई भी टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब बिजनेस के लिए अच्छी बात है। मोर अ टर्नओवर रेशियो इज बेटर इट इज फॉर द बिजनेस। ये लाइन आपको टर्नओवर रेशियोज के एंड में और इस फॉर्मूले के पहले लिखनी है। इसको मोर के बजाय हायर लिख लीजिएगा। इस हायर अ टर्नओवर रेशियो इज बेटर इट इज फॉर द बिजनेस। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स। अभी तक जितने रेशियोज हम देख रहे थे गाइस, चाहे वो सॉल्वेंसी रेशियोज हो, टर्नओवर रेशियोज हो या लिक्विडिटी रेशियोज, वो सब हम टाइम्स में प्रेजेंट कर रहे थे, राइट। अब जो प्रॉफिट रेशियोज हैं वो यूजुअली परसेंटेज में प्रेजेंट किए जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स का रेशियो है, ये हमें बताता है कि हर 100 रुपए की सेल्स पे हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। हर 100 रुपए की सेल में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमने अर्न किया है, वही ये रेशियो हमें बताता है, राइट। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। क्योंकि हम ये परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ये समझ में आया गाइस आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेट सेल्स एक बिजनेस का 2 लाख है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट उस साल का 60,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 60,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 हो गया, मतलब 30%। इसका मतलब हर 100 रुपए की सेल करने पे ये बिजनेस 30 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करता है। क्लियर है गाइस यहाँ तक आप सबको? Yes, sir.
यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं गाइस? अबीर, नमन, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? सर नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस नेट सेल्स। उल्टा बोल दिया एक्चुअली सर, नेट सेल्स प्लस, हाँ नेट सेल्स ही होती है, उसके अलावा तो फिर माइनस नेट परचेसेस एंड माइनस डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ सॉरी, एक्सपेंस। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमने 11 में देखा हुआ है ना, ये सब इस तरह से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, राइट? समझ में आया नमन, हर्ष, आना आप लोगों को? यस सर। यस। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा गाइस? 30%। 30% किसका? अबीर, नमन, 30% है किसका ग्रॉस प्रॉफिट? अगर हम कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30%, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 30% किसका है? सेम। नेट सेल्स का। ये दिख रहा है, नेट सेल 2 लाख का 30% ग्रॉस प्रॉफिट है। और हमको पता है नेट सेल्स के दो हिस्से होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट। करेक्ट? अगर नेट सेल 400 रुपए है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 320 रुपए है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 80 रुपए। तो नेट सेल के दो हिस्से हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ये आप लोगों को गाइस? नमन, अबीर, आना? यस यस। तो गाइस ये समझ में आया आप सबको या नहीं आया? नमन, अबीर और आना? नमन आपको? नमन और अबीर? यस। पक्का आ रहा है समझ में ना नमन, क्या जो समझा रहा हूं मैं? हाँ सर। अबीर आपको? मैं ये समझा रहा हूँ कि नेट सेल्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 30% है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स का 70% होगा, राइट? जैसे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम निकालें तो कितना आ रहा है यहाँ पे? जीपी रेशियो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये हो गया 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स का 20% है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल्स का 80% होगा।
रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू नेट सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारा 320, नेट सेल्स है 400। इंटू 100, तो ये हो गया 80%। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? नमन, आना एंड अबीर। यस सर। ठीक है गाइस। यस। So if the gross profit ratio is 20%, ratio of COGS to net sales would be 80%. That is 100 minus 20. If the gross profit ratio is 30%, ratio of cost of goods sold to net sales, मतलब cost of goods sold का net sales पे ratio वो हो जाएगा 70%. 100 minus 70. If the ratio of cost of goods sold to net sales is 25%, sorry, 65%, gross profit ratio would be 35%. That is 100 minus 65. समझ में आ रहा है नमन और आना आप दोनों को? यस सर। Yes. तो गाइज मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये वाली चीजें नहीं लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इसका वीडियो शेयर कर रहा हूँ आज की क्लास का। उस वीडियो को देख के आप सिर्फ इतना वाला पोर्शन आपको लिखना और बचा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है नमन, आना। जी सर। Yes. चलिए गाइस।